कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई है। लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं और आप समझते हैं कि भाई मुझे ये जानना है, मुझे काम तो सारे पता है लेकिन क्या स्किल्स लगते हैं वो नहीं पता है, कैसे मैं एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट बनूंगा, तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। देखिए, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट जो प्रोफाइल है वो ज़्यादातर कस्टमर से कनेक्टेड रहती है। आपको जो है वो जैसे सेल्स प्रोफाइल होता है ना, उस तरीके की जॉब होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना होता है। तो ऐसे समय पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ये नहीं कहूँगा कि किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप सीख लीजिए कि इंग्लिश आना ही ज़रूरी है। आपकी भाषा में एम्पैथी होनी चाहिए, आपको समझाना होगा सामने वाले को। सॉफ्ट स्किल में आप पारंगत होने चाहिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं या प्रोडक्ट किसी परेशानी को सुन रहे हैं, तो आप सुन अच्छे से रहे हैं, सामने वाले को समझ रहे हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं हो सकता है दोस्तों कि सिर्फ आप बता रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि टू वे कम्युनिकेट हो, सामने वाला भी बोले, आप समझे भी। और एज अ कस्टमर केयर, एज अ कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट और एज अ कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट आपका काम होगा कि आप अच्छे तरीके से सामने वाले की परेशानी को समझें। तो फर्स्ट स्किल मैं बोलूँगा कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए भी जाएंगे तो सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, और अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो फिर आपसे आगे कुछ भी और उम्मीद नहीं रखी जाती। तो आपको यहाँ पर हर समय जो है दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है। कस्टमर सपोर्ट की जॉब में आप देखेंगे कि बहुत बार कस्टमर बहुत ज़्यादा आयरेटेड होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और ऐसे कस्टमर को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको खुद शांत होना पड़ेगा। आपको समझाना पड़ेगा खुद को कि इसके चिल्लाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट पे थोड़े समय के लिए गुस्सा है, जिसको मैं थोड़ी देर में सॉल्व कर दूंगा। अपने आप से ये कह के आपको आगे बढ़ना होगा। आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप सुन बहुत अच्छे से सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत बार कस्टमर जो है अपनी प्रॉब्लम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होती कि क्या हो रहा है, पर उनको ये पता होता है कि कुछ तो हो रहा है जो गड़बड़ है। तो आपको वो समझना होगा, आपको खोद के निकालना होगा कि एक्चुअली परेशानी है क्या, और उस परेशानी को ठीक करने के लिए सही उपाय सुझाने होंगे कस्टमर को, और एम्पैथी दिखानी होगी कि जो भी चीज़ें हुई है वो गलत है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये आपके अंदर होनी चाहिए, वरना कस्टमर सपोर्ट में आप काम नहीं कर सकते। खुद को ये बता दीजिएगा। दूसरी चीज़ है, जब आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लगेगी कि आप इंडस्ट्री से फैमिलियर हो। जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, उस इंडस्ट्री से आप फैमिलियर हो। अब मान के चलिए आपने पढ़ लिया है लॉ और आप आ गए हैं मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में कस्टमर सपोर्ट करने के लिए, तो आपको क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें हो रही है, तो आपका हेल्प करने का जो दायरा है वो छोटा हो जाएगा। आप कितना ही हेल्प कर सकते हैं। इवन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस तरीके से आपको बताना है, लेकिन उसके बाद भी आप जो है वो पाथ से चलेंगे। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग साइड से आता है, मैकेनिकल साइड से आता है, तो आप यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। आपने साइंस पढ़ा है तो आप ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर सकते हैं कि क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में है, तो आप हेल्प कर पाएंगे कि ये चीज़ें करके देखिए, वो करके देखिए। आप मशीन को बहुत अच्छे से समझेंगे, इंडस्ट्री को, उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद आप उतने ही अच्छे से हेल्प भी कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट के अंदर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो उस प्रोडक्ट में जाइए। फिर प्रोडक्ट को, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा 3-4 साल की डिग्री करी है इस वजह से ही आप जा सकते हैं। देखिए, कस्टमर सपोर्ट की जॉब 12th पास बेसिस पर भी मिलती है, लेकिन अगर आप उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नॉलेज ले लीजिए। बहुत बार ये भी होता है कि कस्टमर आपके साथ जो है खेल खेलना शुरू कर देगा कि फलां प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम क्या दे रहे हो हमको, तुमने ये वैसे ले लिए ये वो। तो आपको वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की लाज रखनी होगी और बताना होगा कि कैसे आपका प्रोडक्ट सामने वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैंने कहा इंडस्ट्री से फैमिलियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर इंडस्ट्री आपको पता है तो आपको पता होगा सामने वाला प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है, आपका किस तरीके से करता है, और क्या यूएसपी आपके प्रोडक्ट की जो कि सामने वाले प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। रिमोट सपोर्ट टूल्स हो गए और हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सारी चीज़ों से आपको फैमिलियरिटी होनी चाहिए। आपको ये पता होनी चाहिए क्या होते हैं। अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रॉ हो और अभी जाओगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी। लेकिन जब आपको ट्रेनिंग दी जाए, जब ये सॉफ्टवेयर सिखाए, जब आपको ये टूल समझाया जाए, तो आपका दिमाग खुला होना चाहिए। और इन सब चीज़ों से आपको, ये जब चीज़ें बहुत जल्दी आप गेन कर सको, ऐसा आपका खुला दिमाग वहाँ पर रहना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो समझिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको होने वाली है। आपको पहले कंप्यूटर से थोड़ी सी दोस्ती बनानी होगी, उसके बाद आप इन सॉफ्टवेयर से थोड़ी दोस्ती बनाएंगे, उसके बाद आप जो है अच्छे से काम जो है कर सकते हैं। वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और जो कस्टमर्स हैं वो इतने ज़्यादा शांति लेकर के नहीं बैठे अपने पास, तो उनको बहुत तकलीफ होगी और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं, और शायद उसकी वजह से आपकी जो लीड है वो भी ख़राब हो सकती है।
ध्यान रखिए कि जो सपोर्ट टूल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनसे आपकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाए और आपका एक्सपीरियंस उनमें बनना लग जाए। दोस्तों, मल्टीटास्किंग एबिलिटी आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि एक ही समय पर आपको 5-6 काम करने पड़ सकते हैं। आपको देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप कस्टमर सपोर्ट में जाते हैं तो आपके पास होता क्या है, एक कंप्यूटर होता है जिसके अंदर CRM होता है, जिसके अंदर अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं और इन सब में डेटा आपको एंट्री करते रहना होता है विद द कॉल। तो आप कॉल पर भी बात कर रहे होते हैं, सेम चीज़ जब कस्टमर आपको बता रहे हैं तो वो चीज़ आपको लिखनी भी होती है, समझानी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको करनी होगी। अब देखिए, बहुत बार मैंने देखा है जब कस्टमर सपोर्ट में कोई कॉल आता है तो सामने वाला इतना ज़्यादा बिजी रहता है उसकी डिटेल्स फिलअप करने में, उनकी द्वारा बताई हुई चीज़ें फिलअप करने में, कि दिमाग काम नहीं करता है और कस्टमर का उतने अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ को इग्नोर करने के लिए आपके अंदर मल्टीटास्किंग स्किल होनी चाहिए कि आप फोकस आपको एक ही कस्टमर पर करना है, तो वो क्या डिटेल्स दे रहे हैं, वो कब दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो सके, आप अच्छे से लिख सके, अच्छे से बता सके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। क्योंकि मेन पर्पस यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ना कि डेटा लेना। डेटा लेना क्यों ज़रूरी है मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा कि डेटा किस तरीके से फीड करना है और कैसे और क्यों लेना ज़रूरी है। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अल्टीमेट गोल जो है हमारा वो ये कि कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तभी वो हमारे कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। तो वो भी उसके लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन जो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सब बस हाँ बोले जा रहा है और आप हाँ कर रहे हैं, इस कस्टमर को ज़्यादा परेशान करेगा। और अंतिम चीज़ की आप पेशेंस रखिए। अगर आप थोड़े भी परेशान हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, आपको डांटेंगे भी, आप पे चिल्लाएंगे भी, कंपनी को भी पटांग बोलेंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखने हैं और आपको एक्सप्लेन करना है हर एक छोटी से छोटी चीज़। आपको कोशिश करनी है कि कस्टमर को पहले शांत किया जाए और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स को समझ करके सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम समझने की भी कोशिश करनी है, उसी समय एम्पैथी भी दिखानी है ताकि कस्टमर थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ये सारे स्किल जो है दोस्तों, ये सारे आपके अंदर होना चाहिए। नहीं है तो थोड़ा सा काम करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा लोगों से बात करते समय कोशिश कीजिए कि अगर कोई आयरेटेड है, कोई गुस्से में है, तो आप उसको शांत कर सके। कोशिश कीजिए कि आप मल्टीटास्क कर सके, कंप्यूटर पे काम करते वक्त भी आप दिमाग को खुला रख सके और मतलब इतना ज़्यादा मसल मेमोरी में कंप्यूटर आ जाए कि अगर आप टाइप कर रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो वो आसानी हो आपको उससे टू वे कम्युनिकेशन करने में। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगी और फिर आप अच्छे कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स है दोस्तों, कस्टमर्स रिलेटेड या फिर BPO रिलेटेड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।